कार्यक्रम किया, क्या उद्देश्य था? और इसका उद्देश्य ये था कि इतना बड़ा काम हुआ है ये व्यापारियों के लिए, तो हम मोदी जी और उनकी सरकार का, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर का, उनका हम आभार व्यक्त करें। और साथ ही साथ ये क्या है, क्या हुआ है एग्जैक्टली, व्यापारियों को तो नॉर्मली पता होता है, लेकिन उपभोक्ता को नहीं पता होता जीएसटी का हिसाब क्या मिला है उसको। तो वो ज़रूर वो सारी बातें उन तक पहुँचे, हम उनको बताएं कि सरकार ने क्या किया है इस देश के लिए और उनको कितना बड़ा इससे फायदा होने वाला है, और लॉन्ग टर्म में देश के लिए ये किस तरह से ये जो रिफॉर्म हुआ है जीएसटी का, ये काम आएगा। क्या क्या आप सोचते हैं परिवर्तन आएगा जीएसटी के? परिवर्तन सबसे बड़ा यही आएगा, एज आई सेड इट हियर, कि हम जब किसी चीज़ के इससे रेट्स कम हो जाएंगे, ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगा। जब रेट्स कम होंगे, ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा बनेगा तो फिर और ज़्यादा टैक्सेस भी गवर्नमेंट को मिलेंगे, और जब ज़्यादा यहाँ बनेगा तो हमें बाहर से कुछ भी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने वैसे भी कहा है कि अब हमें स्वदेशी पर पूरा जोर देना चाहिए, बिकॉज जब तक हम स्वदेशी नहीं होंगे तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हम विकसित भारत नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ये एक साइकिल है। तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो जाएगी और स्वदेशी हो जाएगी तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और विकसित भारत का हमारा जो संकल्प है प्रधानमंत्री का, वो हम पा पाएंगे। स्वदेशी को लेकर भी एक अभियान चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाएं लोग, उसके लिए किया जा रहा है अपने स्तर से? नहीं, उसके लिए किया जा रहा है। स्वदेशी के अभियान के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है, वो हमने शुरू कर दिया है अपने यहाँ। और एज आई सेड इट कि जब हम चीज़ ज़्यादा बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हम अपने देश के ज़्यादा करेंगे, तो वो स्वदेशी होगी। और आज हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि कोई चीज़ नहीं बनती है, हमारे यहाँ जो दुनिया में बनता है वो हमारे देश में भी बनता है, तो हम बाहर से क्यों उसको आयात करेंगे? हम निर्यात भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो हम सब पूरी तरह भारत जो है स्वदेशी हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्या लगता है जो टैरिफ वगैरह जो लगते हैं उसका भी ये तोड़ है एक तरीके से? पूरी तरह बहुत अच्छा तोड़ है ये, और टैरिफ से कुछ नहीं होता। अब हमारी जो सरकार है, आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और विद इन नो टाइम हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो और विकसित भारत होने तक तो हो सकता है हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। कल पीएम मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो उसको लेकर पीएम मोदी जी का जन्मदिन है कल, उनके लिए हमने यहाँ जो मेरठ का मशहूर मंदिर है मनसा देवी, वहाँ हमने पूजा रखी है, वहाँ हमने एक भंडारा रखा है उनके दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए। और उसके बाद उनका जो संबोधन है वो हमने रखा है। मेडिकल कॉलेज में कैंप लगा है, ब्लड कैंप लगा है, और एक पेड़ माँ के नाम जो उनका प्रिय वो है अभियान, वो करेंगे। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जानकारी मिली है कि आप कल निर्जला व्रत भी रखने वाले हैं। भैया निर्जला व्रत भी रखने वाले हैं, कल आप उनके लिए व्रत भी रखेंगे? हाँ, व्रत भी रख रहे हैं हम लोग, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों व्रत रखेंगे।